दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां पे सिर्फ ज़ॉम्बियों का ही राज था और अगर उनके किंगडम में कोई घुसने की हिम्मत करता तो वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया में इंसान जिंदा रहने के लिए नहीं, सिर्फ भागते रहने के लिए ही पैदा हुआ था। मगर आखिर ये ज़ॉम्बियों का राज था क्या? कहानी की शुरुआत होती है एक घर को दिखाते हुए, जहाँ पर हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि काफी डरे सहमे रहते हैं और सामने बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर एक औरत को देखते हैं जो कि कमरे में आती है और उनसे ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन वो बच्चे पूछते हैं कि आखिर क्यों ऐसा, क्या है वहाँ जिससे हम बाहर नहीं आ सकते। वो औरत उन बच्चों को कुछ नहीं बताती है और जाते जाते बस यही बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग बाहर नहीं आओगे और ना ही इस दरवाजे को खोलोगे। जिसके बाद काफी देर हो जाती है और उन बच्चों को और ज्यादा डर लगने लगता है। तभी उन बच्चों को उस गेट के बाहर से काफी चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो बच्चे और डर जाते हैं। उन्हीं बच्चों में से हम एक जॉन नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि हिम्मत करते हुए गेट की तरफ जाता है और गेट की तरफ कान लगा के सुनता है तो बाहर काफी चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मानो घर के अंदर कोई जबरदस्ती घुस गया हो। जिसके बाद उनका दरवाजा टूट जाता है और हम देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बी उसी कमरे में घुस जाते हैं। वो बच्चा सामने खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वो उस औरत के पास भागता है। मगर जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचता है वो औरत दरवाजे को बंद कर देती है, क्योंकि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी था। वो वहां से भागता है और भागते भागते वो चर्च के अंदर आ जाता है। चर्च में उसका फादर होता है जो कि प्रेयर कर रहा होता है। वो जाके उसके गले लग जाता है और उसको सारी बात बताता है। उसका फादर भी ये समझ चुका था कि सारे ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ के बाहर आ चुके हैं। जिसके बाद सारे ज़ॉम्बी चर्च के अंदर आ जाते हैं और उसका फादर उससे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। वो उसको एक ऐसी जगह बताता है जहाँ पे ज़ॉम्बी कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो बच्चा वहां जाके छुप जाता है और हम उन ज़ॉम्बियों को देखते हैं जो कि उस फादर को भी काट के ज़ॉम्बी बना लेते हैं। अब वो छोटा बच्चा छुप के सब कुछ देख रहा होता है और इस मंजर को देख के वो काफी डर जाता है। जिसके बाद कहानी 28 साल बाद दिखाई जाती है और हमें ये दिखाया जाता है कि पूरा लंदन शहर एक रेज वायरस की वजह से खत्म हो गया है और कुछ ही लोग बचे हैं जो कि अभी तक सरवाइव कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बचाने के लिए वहां के लोग कई तरीके आजमाते हैं। उन लोगों के पास ना तो दवा बची है और ना ही खाने को खाना। वो किसी तरीके से अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं और उन लोगों ने अपने शहर में एक ऐसी दीवार बनाई है जिसको नांग के ज़ॉम्बियों का उनके इलाके में आना नामुमकिन था। जिसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जहां पे हमें एक विलियम नाम का छोटा बच्चा दिखाया जाता है, जिसका फादर केविन उसे जगाता है और उससे ये बोलता है कि बेटा उठो, आज हमारे लिए काफी बड़ा दिन है। जिसके बाद विलियम उठता है और अपने आप को आज के लिए रेडी करने लगता है। वो अपने पास छोटे छोटे हथियारों को रखता है। जिसके बाद ये लोग नाश्ता करने वाले थे, मगर उन लोगों को ऊपर से आवाज आती है। जिसके बाद विलियम और केविन ऊपर जाते हैं, जहां पे हमें विलियम की मॉम को दिखाया जाता है जो कि विलियम को अपने पास बैठालती है और वो उससे कहती है कि बेटा आज तुम मेरे पास ही रुको, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और सुबह से मेरा सर दर्द कर रहा है। लेकिन केविन अपनी वाइफ से ये बोलता है कि आज विलियम यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। उसको एक ऐसी जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे वो सरवाइव करना सीखे और हम लोग वहाँ पे जाके ये देखेंगे कि क्या हमारा शहर अब रहने के लिए बचा है या नहीं, क्योंकि हमारे शहर से ज़ॉम्बी पूरी तरीके से खत्म हो गए होंगे और अगर कुछ ज़ॉम्बी बचे भी होंगे तो हम बाप बेटे मिलके उनको खत्म कर देंगे और अपने शहर को वापस से उसी तरीके से कर देंगे ताकि हम लोग अच्छे से सरवाइव कर सके। केविन की वाइफ केविन पे बहुत गुस्सा करती है। वो उससे ये कहती है कि विलियम अभी सिर्फ 12 साल का छोटा बच्चा है, तुम उसको मौत के कुएं में ले जा रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। जिसके बाद हम विलियम को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को शांत करवाता है और वो उससे ये कहता है कि मॉम आप मेरे पे विश्वास करो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी मॉम को सुला के अपने फादर के साथ निकल पड़ता है।
शहर में रहने वाले सभी डरे सहमे लोग उनका वहां जाने के लिए स्वागत करते हैं। लोग अपने अपने तरीके से उनका शुक्रिया करते हैं और उन्हें ये हौसला देते हैं वो अंदर जाके देखे कि क्या उनका शहर वापस उनके रहने के लिए रेडी हुआ है या नहीं। जिसके बाद शहर के कुछ लोग उस दरवाजे को खोलते हैं और बाप बेटे दोनों निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। वो लोग एक समुद्र के रास्ते से जाते हैं जहाँ पे छोटा सा रास्ता बना था एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। यहाँ पे समुद्र का पानी 6 महीने में 7 दिन के लिए काफी कम होता है। इसी दिन का फायदा उठा के ये बाप बेटे निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये लोग अपने शहर में पहुंच जाते हैं। तभी हमें एक मोटा बद्दा ज़ॉम्बी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। विलियम केविन को उस ज़ॉम्बी को दिखाता है। तभी विलियम केविन से ये कहता है कि तुम्हें इस ज़ॉम्बी को मारना होगा, नहीं तो ये हम लोगों को काट के ज़ॉम्बी बना देगा। विलियम थोड़ा डरता है मगर अपना निशाना लगाता है और पहले ही निशाने में उस ज़ॉम्बी खत्म हो जाता है। उस ज़ॉम्बी के खत्म होने के बाद ही हम देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं। ये बाप बेटे मिलके उन ज़ॉम्बियों का सामना करते हैं, लेकिन काफी सारे तादाद में कुछ ऐसे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिन्हें अल्फा ज़ॉम्बी कहा जाता है। वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग पड़ते हैं। वहां पे उन्हें ये लगा था कि 28 साल बीत गए हैं और ज़ॉम्बी मर चुके होंगे, लेकिन वो ज़ॉम्बी काफी अनोखे और अलग थे। उनकी सोच समझ थी और वो लोग 28 साल से भूखे थे। जिसके बाद वो सारे ज़ॉम्बी केविन और विलियम के पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं और जाते जाते इन्हें एक आग जलती हुई नजर आती है। मानो वहां पे एक आदमी है जो कि अभी भी जिंदा है। ये लोग भागते हैं और वो सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। केविन और विलियम उन ज़ॉम्बियों पे निशाना लगाते हैं मगर इतने सारी ज़ॉम्बी देख के वो लोग डर जाते हैं, इसीलिए उनका निशाना चूक जाता है और वो लोग भागने लगते हैं। तभी हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अल्फा ज़ॉम्बी होता है और उनके पीछे भागता हुआ उनके गेट तक आ जाता है, लेकिन उसे जला दिया जाता है और इन दोनों को अंदर कर लिया जाता है और ये दोनों अपनी जान बचा के वापस से अपने टाउन में आ जाते हैं। वो लोग किसी तरीके से अपनी जान बचा के अंदर आ जाते हैं, लेकिन विलियम को अपनी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब होते हुए नजर आती है और विलियम का फादर उसकी मदर की बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता और वो दूसरी औरतों के साथ लगा रहता है। इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम को एक अच्छे से वैद्य को दिखाएगा। तभी वो अपने घर पे एक बहुत पुराने वैद्य को बुलाता है और अपनी मॉम की जांच करवाता है। लेकिन वो वैद्य विलियम से ये कहता है तुम्हारी मॉम को जो बीमारी है वो काफी ज्यादा गंभीर है और वो यहाँ नहीं सही हो पाएगी। वो उससे ये बताता है कि जिस जंगल से तुम लोग बच के आए हो वहां पे एक बहुत पुराना वैद्य है जो कि आज भी जिंदा है और उसके पास ऐसी काफी सारी जड़ी बूटी है जिससे तुम्हारी मॉम ठीक हो सकती है। इससे हमें ये पता चलता है कि वहां पे जो आग जलती हुई इन्हें दिखाई दे रही थी वो कोई और नहीं, दरअसल वो बहुत पुराना वैद्य है जो कि आज भी उस जंगल में जिंदा है। इसीलिए विलियम ये डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम को सही करेगा और सही करके वापस अपनी मॉम को यहाँ लाएगा और उनके साथ काफी खुश रहेगा। इसीलिए वो अपनी मॉम को तैयार करता है और उस जंगल में ले जाता है। विलियम काफी छोटा बच्चा था, उसे निशाना भी लगाना नहीं आता था, लेकिन वो अपनी मॉम के प्यार के लिए वो उस जंगल में चला जाता है। रास्ते में उसे काफी सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं, उसका वो काफी डट के सामना करता है। उसे कुछ आर्मी ऑफिसर भी मिलते हैं जो कि विलियम का साथ देते हैं और उसकी मॉम को बचाते हैं, लेकिन वो भी जल्दी ही ज़ॉम्बी का शिकार हो जाते हैं। खैर इतना प्रयास करने के बाद विलियम को वो वैद्य मिल जाता है जिसकी उसे काफी दिन से तलाश थी। हम उस वैद्य को देखते हैं जिसने अपने पूरे शरीर में आयोडीन लगाया था। वो आयोडीन लगा के उस जंगल में पूरी तरीके से सेफ था क्योंकि इस औषधि का प्रयोग करके ज़ॉम्बियों को उसकी खून की स्मेल नहीं आती थी। वो उसकी मॉम का चेकअप करता है और चेक करने के बाद उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम को कैंसर है जो कि लास्ट स्टेज है और वो अब कुछ ही दिन सर्वाइव कर पाएगी। इसीलिए वो विलियम को इंजेक्शन लगाता है और उसकी मॉम को अलविदा कहता है क्योंकि वो अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी
और आगे का समय उसके लिए काफी दर्दनाक होने वाला था, इसीलिए वो उसको खत्म कर देता है। जब विलियम की आंख खुलती है तो वो अपनी मॉम की खोपड़ी को ऊपर रखता है और उन्हें अलविदा कहता है। लेकिन वो वैद विलियम से ये कहता है कि अब हमें यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, हमें आगे चलना होगा और आगे चल के ये देखना होगा अभी भी कोई जगह है जहाँ पे इंसान सेफ रह सकते हैं। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं और वापस से अपने मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। बाद हमें फिर से काफी सारे ज़ॉम्बी आते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार वहां पे एक और लड़का आ जाता है। ये वही लड़का होता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो अभी भी जिंदा था और वहां पे अपना एक ग्रुप चलाता था। वो विलियम को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और इस सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पे एंड